Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 8. New topic. Do all organisms respond to stimuli? How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? कि जब आप खुले पैर से आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, जब क्या होता है कि आपके पैर के अंदर कोई शार्प ऑब्जेक्ट यानी थॉर्न आपके पैर में लग जाता है, तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? जब आप अपने फेवरेट फूड को देखोगे और उसके बारे में सोचोगे, तो आप किस तरीके से आप फील करते हैं? आप यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, तो आप सडनली डार्क प्लेस के ब्राइट सनलाइट में जाते हैं. व्हाट हैपन्स? तब आपको क्या होता है, क्या महसूस होता है? तो वो सब आपको पता ही होगा. तो उसमें आप देखते हैं आगे, योर आईज शट themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright surroundings. तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्राइट सनलाइट में हम जाते हैं, तब हमारे सराउंडिंग जो भी ब्राइट होता है, तो वो धीरे धीरे चेंजेस हो गए, उस मोमेंट को धीरे धीरे एडजस्ट हो गए, वो चेंजेस होता है. तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो आंखें जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. क्योंकि जब डार्क प्लेस होता है उसमें हम ब्राइट सनलाइट में आते हैं, तो ब्राइट सनलाइट जो सराउंडिंग जो भी ब्राइट होगा, तो वो धीरे धीरे चेंजेस होगा उसमें. तब उस मोमेंट को हमको एडजस्ट करना पड़ता है. तब हमको क्या करता है, हमारी जो आंखें जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या बंद हो जाती है. तो वो सब एक्सपीरियंस को सबके साथ हुआ ही होगा. योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इन द अबाउट सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग. तो आपके सराउंडिंग जो भी चेंजेस हुए हैं, तो जो भी सिचुएशन है जो अबाउट जो भी हमने देखी है, तो योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न, तो वो सब क्या है, उसके सराउंडिंग चेंजेस का एग्जाम्पल ही है. ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस. तो जो भी चेंजेस होते हैं तो उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स तो मिल ही जाता है. चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. तो हमारे सराउंडिंग जो भी चेंजेस होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स मेक ऑफ देम हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टिमुली कहते हैं. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या अदर एनिमल्स होते हैं वो भी स्टिमुली का रिस्पॉन्स करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम. तो आपको एनिमल्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है कि जब आप इसको फूड सर्व करते हैं तब. डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? तो वो लोग को आप फूड दोगे तो वो लोग सडनली कैसे एक्टिव हो जाते हैं, फूड देखते ही कैसे एक्टिव हो जाता है. When you move towards a bird, what does it do? कि जब आप बर्ड्स के पास मूव करते हैं, बर्ड्स के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? While animals run away when bright light is flashed towards them. क्या जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ब्राइट लाइट इज
फ्लैश करते हैं उसके ऊपर ब्राइट लाइट्स का फ्लैश करते हैं, तब क्या होता है, तब वो एनिमल्स हमसे रन अवे हो जाते हैं, हमसे दूर भाग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोच begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night। तो नाइट में किचन में लाइट की स्विच आप ऑन करते हो तो जो भी कॉकरोच होंगे वो हाइडिंग प्लेस पे मूव हो जाएंगे, हाइडिंग प्लेस पे वो लोग चले जाएंगे। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। तो एनिमल्स में जो भी स्टिमुली का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसका आपको मोर एग्जाम्पल देने हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। प्लांट्स भी स्टिमुली का रिस्पॉन्स देते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लॉम ओनली एट नाइट। तो सम प्लांट्स का जो भी फ्लावर्स होते हैं वो उसका नाइट में ही ब्लॉम होता है। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। तो सम प्लांट्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं वो आफ्टर सनसेट क्या हो जाता है, उसके फ्लावर्स क्लोज हो जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। तो यहाँ पर किसके प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मिमोसा की, तो उसको दूसरा क्या नाम कहते हैं, टच मी नॉट। लीव्स क्लोज और फॉल व्हेन समवन टचेस देम। तो मिमोसा का जो लीव्स है उसको कोई भी टच करता है तो उसका लीव्स क्या हो जाएगा, क्लोज और फॉल हो जाएगा। These are some examples of response of plants towards changes in their surrounding। तो सराउंडिंग जो भी चेंजेस हुए होंगे तो उसमें प्लांट का जो रिस्पॉन्स है उसके सम एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 4, प्लेस अ पोटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग डे, फिगर नंबर 9.12। तो एक रूम में आपको पोटेड प्लांट प्लेस करना है तो वो जो विंडो होगी उसके थोड़ा अवे रखना है। तो उसमें से कैसे रखना है कि डे के टाइम के ड्यूरिंग सम टाइम सनलाइट उसमें एंटर होनी चाहिए। तो फिगर नंबर 9.12 में हम देखेंगे कैसे रखना है वो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.12, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट। तो इधर ये जो दो विंडो है, डे के टाइम में सनलाइट इधर से इधर आएगी, ओके। तो उसको विंडो से थोड़ा अवे ऐसे उसको इधर रखना है तो प्रॉपर तरीके से सनलाइट इधर आएगी। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट्स फॉर अ फ्यू डेज। तो फ्यू डेज प्लांट्स को कंटिन्यूअस वाटर देना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। क्या ओपन में जो भी प्लांट्स का जो ग्रो होता है तो उसी तरीके से अपराइट उसका ग्रो हुआ होता है, यानी हम जो बाहर कोई भी प्लांट्स का ग्रो करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे जो प्लांट्स रखा है उसका भी अपराइट ग्रो हुआ है। नॉट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट। तो क्या नोट करना है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती, जो बेंड होती है तो क्या होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका अपराइट ग्रोथ हुआ होता नहीं है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो आपको क्या थिंक करना है कि इसमें भी स्टिमुलस का ही कुछ रिस्पॉन्स होगा। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं तो उसके अराउंड जो भी चेंजेस होता है उसका वो रिस्पॉन्ड देते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।